तो पार्ट ऑफ स्पीच के पहले पार्ट की तरफ हम लोग आज नाउन के बारे में सीखेंगे। काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार। नाउन कितने प्रकार के होते हैं? तो नाउन काइंड्स ऑफ 5 टाइप। फर्स्ट कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी नाउन के 5 प्रकार होते हैं। और यहाँ पर डेफिनेशन भी हमने राइट कर दिया, हालांकि पहले हमने राइट किया था बैक वीडियो में। पार्ट ऑफ स्पीच वाला वीडियो में नाउन के डेफिनेशन में राइट किया है, उसमें सभी बच्चे देख सकते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को प्रकट करने वाले शब्दों को नाउन कहा जाता है। हमारे पास आसपास जो भी चीजें जिनको हम छू सकते हैं या ऐसे टच कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक वॉल है, यानी कि दीवार है, ये टेबल है, ये आपका बोर्ड है ना। तो इस तरीके से आसपास जो भी चीजें हम टच करते हैं वो सारी की सारी नाउन होती हैं। आगरा, मुंबई, राम, श्याम, गीता, सीता, इस तरीके से किसी का नाम हो तो वो नाउन में आता है। तो कॉमन नाउन, कॉमन नाउन को हम बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की जाति का जब बोध होता है तो वहां पर जो है जातिवाचक संज्ञा कही जाती है। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी व्यक्ति उसको कहा जाता है। कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन का मतलब होता है पदार्थवाचक संज्ञा, जिसमें बहुत जो भी पदार्थ होते हैं, जैसे गोल्ड है, कॉपर है, आयरन है ना, जितने प्रकार के पदार्थ होते हैं वो सब मटेरियल नाउन में आते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। हमारे जो इमोशंस होते हैं, ये उनके बारे में जो भी चीजें होती हैं वो आपका भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो काइंड ऑफ नाउन के बारे में हमने जो है ये 5 टाइप के होते हैं। तो इसके बाद स्टेप बाय स्टेप पहले आपको जो है कॉमन नाउन, उसके बाद प्रॉपर नाउन बताया जाएगा, फिर कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी 5 प्रकार नाउन की डेफिनेशन अलग अलग जो है स्टेप में बताई जाएगी। तो सारे बच्चे राइट कर लें। तो हम चलते हैं अगले कॉमन नाउन की तरफ। नाउन का जो पहला भाग, पहला पार्ट है कॉमन नाउन, यानी कि जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है? जब एक वर्ग या एक प्रकार के विभिन्न व्यक्तियों, स्थानों, वस्तुओं को समान रूप से दिया जाता है, कॉमन नाउन कहलाता है। यानी समान रूप से, जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया बॉय। अब यहाँ पर बॉय यानी बॉय माने लड़के, तो एक समान जितने भी लड़के हैं सभी लड़कों की बात की गई है। फॉर एग्जांपल मैन, ठीक है, तो मैन यानी सारे मैन। वोमेन, रिवर, रिवर कॉमन नाउन है क्योंकि रिवर है, रिवर में समान जितनी भी नदियां आती हैं सब नदियां किसमें आएंगी? रिवर ही तो होंगी। अब नदियों के नाम अलग अलग होते हैं पर उसकी जो जाति है वो है रिवर। इसी तरीके से हम टेबल लिखते हैं, टेबल माने मेज, है ना। तो मेज कई प्रकार की होती है, ड्राइंग टेबल होती है और स्टडी टेबल होती है जिसमें बैठ के पढ़ते हैं। इस तरीके से बहुत सारी काइंड्स होते हैं टेबल के और उसके अलग अलग रूप होते हैं, पर वो किस कैटेगरी में आती है? टेबल में आती है, यानी कि टेबल उसकी एक जाति है। मेजों की एक जाति होती है, रिवर की जाति है, बॉय की जाति है, मैन है, गर्ल है। तो इस तरीके से ये इसके कॉमन नाउन के एग्जाम्पल हैं। तो इस तरीके से हम इसको समझेंगे। कॉमन नाउन यानी कि जिसमें विभिन्न व्यक्तियों, स्थानों, वस्तुओं को समान रूप दिया जाता है। ओके, तो आइए अगले नाउन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो देखिए इसमें प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है? किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन कहा जाता है। यानी कि अभी तक हम लोगों ने जो सीखा कि जो वस्तु है, व्यक्ति, स्थान के नाम को नाउन कहा जाता है, लेकिन उन्हीं स्थानों, उन्हीं व्यक्तियों में, उन्हीं वस्तुओं में कुछ वस्तुएं स्पेशल होती हैं यानी कि विशेष होती हैं। तो विशेष जो वस्तुएं होती हैं वो उनको प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में रखा गया है। तो अब विशेष व्यक्ति फॉर एग्जाम्पल जैसे महात्मा गांधी, है ना। अब जैसे अशोक, महान अशोक,
एक विशेष व्यक्ति है। अब बात करें हम अगर किसी वस्तु की, तो द ताज यानी जो ताजमहल है वो भी एक वस्तु ही है, और दिल्ली एक स्थान है। दिल्ली एक स्थान है, तो दिल्ली एक विशेष, ऐसे बहुत सारे शहर हैं पर दिल्ली एक विशेष शहर है। ऐसे बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, पर उसमें ताज जो है यानी ताजमहल जो है वो एक स्पेशल यानी विशेष है अन्य बिल्डिंग की कंपैरिजन में, इसीलिए यहाँ पर ये जो है प्रॉपर नाउन होता है। अब हम अगले नाउन की तरफ चलते हैं, उसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन कलेक्टिव नाउन को कहा जाता है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या होती है? देखिए, जितने भी नाउन होते हैं उन सभी का एक ग्रुप होता है। समूह का मतलब क्या होता है? ग्रुप। तो जैसे अगर हम प्लेयर्स की बात करें तो बहुत सारे प्लेयर्स एक पास होते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? टीम बोलते हैं ना। और जैसे बहुत से सोल्जर्स होते हैं, सैनिक जो होते हैं, वो जब एक पास होते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? आर्मी। तो इस तरीके से अलग अलग। तो इसमें अगली जो नाउन है वो कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक का मतलब है जो संज्ञा यानी समूहवाचक संज्ञा से व्यक्ति या वस्तु के समूह का ज्ञान होता है। वस्तु के समूह का ज्ञान होता है, उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। ठीक है, यानी समूहवाचक संज्ञा से व्यक्ति या वस्तु के समूह का ज्ञान होता है, तो समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल क्लास में क्या होते हैं? बच्चे होते हैं, तो क्लास यानी छात्रों का समूह हो गया। आर्मी यानी कि जहाँ पर बहुत सारे सैनिक होते हैं तो उस ग्रुप को क्या कहा जाता है? आर्मी। ऐसे टीम होती है, टीम जहाँ पर बहुत सारे खिलाड़ी बैठे होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? टीम। तो इस तरीके से अलग अलग नाउन के जो ग्रुप्स होते हैं उनके अलग अलग नाम होते हैं। तो इस तरीके से हम लर्न कर लेंगे। मटेरियल नाउन का मतलब होता है पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा आपको पता होता है, जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, वुड, है ना। ये सारे पदार्थ होते हैं जिससे किसी पदार्थ का ज्ञान हो, मटेरियल नाउन कहा जाता है। गोल्ड, वुड, सिल्वर और पेपर ये मटेरियल नाउन के अकॉर्डिंग आते हैं। और भी बहुत सारे मतलब ये पदार्थ होते हैं, तो इसको याद कर लें। अब अगले नाउन की तरफ चलते हैं। लास्ट नाउन हमारा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जब किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण दोषों के बारे में बताया जाता है तो उसे जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं यानी भाववाचक संज्ञा। तो सभी नाउन के अकॉर्डिंग इससे इसका अलग एक अपना जो है फॉर्म है। तो इसमें जितने भी नाउन हैं व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम के गुणों और दोषों के बारे में जो है इसमें बताया जाता है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति के अंदर एक ईमानदारी है, क्या गुण है ना, तो क्या होगा? हॉनेस्टी, विजडम यानी बुद्धिमानी, फोली यानी मूर्खता। तो इस तरीके से गुण और दोष जो है नाउन या नाउन में पाए जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अकॉर्डिंग। तो आपने सभी की नाउन के बारे में सीखा, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन और मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। तो सभी नाउन का अलग अलग वर्क होता है। तो इस तरीके से आपका एक दो बार, कई बार इसको रिपीट करके देखेंगे तो समझ आ जाएगा। यानी कि वह नाउन जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के गुणों एवं दोषों के बारे में बताया जाए वहां पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। तो इस तरीके से आपका आज नाउन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोनाउन के काइंड भी बताए जाएंगे। थैंक यू।